अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आरज़ू अंसारी। उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। क्या आपने कभी अकेलापन महसूस किया है? आपकी जिंदगी में अचानक इतनी मुश्किलात क्यों आने लगी? वो दरवाजा जो हमेशा खुला रहता था अब क्यों बंद हो गया? वो लोग जो आपके थे क्यों दूर चले गए? और वो दोस्त जिनकी मदद के लिए आप आसमान तक दुआ कर चुके। आज मैं आपको 3 बड़ी निशानियां बताऊंगी। जब अल्लाह किसी को बड़ा मकाम देने वाला होता है तब इंसान के जिस्म में वो निशानियां जाहिर होती हैं। अल्लाह किसी बंदे को जब ऊंचा मकाम अता फरमाता है, देना चाहता है, तो सबसे पहले उसकी लाइफ की गहरी परख में डालता है। ऐसे रहस्य जिन्हें देखकर इंसान खुद को कमजोर समझता है। ये कोई सजा नहीं है बल्कि अल्लाह की रहमत का तरीका है कि वो अपने बंदे की रूह और सब्र को तैयार कर रहा होता है ताकि वो उस मकाम पर पहुंच सके जिसकी तसव्वुर भी इंसान नहीं कर सकता। जीवन में कभी कभी ऐसे मोड़ आ जाते हैं जो हमें समझ में ही नहीं आते। रास्ते तंग हो जाते हैं, दरवाजे बंद हो जाते हैं और दिल में बेचैनी घर बना लेती है। मगर याद रखिए कि वही लम्हा है जब अल्लाह ताला अपने खास बंदों को अगले मकाम पर ले जाने की तैयारी करता है। बड़ी अजीब बात है कि जब हमारी दुआओं का जवाब देर से आता है तो हम अक्सर सोचते हैं कि अल्लाह ने सुना ही नहीं, मगर हकीकत में अल्लाह ताला उस बंदे के लिए और भी बड़ा इनाम तैयार कर रहा होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह किसी से मोहब्बत करता है तो उसे आजमाइश में डालता है। याद रखिए, आजमाइश इंसान की रूह तक असर डालती है। जब अल्लाह का करम सबसे नजदीक होता है, अगर आपके जिंदगी में भी ऐसे लम्हात आते हैं, अगर आपको लगता है कि आप मुश्किलात के दौर से गुजर रहे हैं, आपकी दुआ कबूल नहीं हो रही है, तो आप सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से मांगिए और पूरे यकीन के साथ मांगिए। अल्लाह अपने बंदे की जिंदगी में ऐसे मुश्किलात उतारता है जिनसे वो पहले कभी नहीं गुजरा। अचानक हालात तंग हो जाते हैं, जो काम आसानी से हो जाते थे वो रुकावटों में उलझे हैं। उस वक्त इंसान सोचता है कि शायद सब खत्म हो रहा है, मगर हकीकत ये है कि अल्लाह उसकी रूह को मजबूत कर रहा होता है, उस मकाम का हकदार बना रहा होता है जो आम इंसानों की पहुंच से बाहर है। रूहानी किताबों में आता है कि जब अल्लाह किसी को अपनी रहमतों से नवाजना चाहता है तो सबसे पहले उसकी आदतों को बदल देता है, आसान रास्तों से हटाकर मुश्किल रास्तों की तरफ ले जाता है। आसानियों से इंसान कभी ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकता। जैसा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र का हाकिम बनाने से पहले गड्ढे में डाला गया, गुलामी कराई गई, जेल की अंधेरी कोठरी में रखा गया। उस वक्त अगर कोई उन्हें देखता तो कहता कि उनकी जिंदगी खत्म हो गई, मगर अल्लाह और उनके लिए इस ऊंचे मकाम की तैयारी कर रहा था। यही अल्लाह का तरीका है, इज्जत देने से पहले आजमाइश देता है। दूसरी निशानी, दिल इबादत में लगाना। अल्लाह ताला अपने बंदे के दिल में एक अजीब बेचैनी पैदा कर देता है। रूह बेचैन सिर्फ दुनियावी चीजों से दूर नहीं बल्कि होती उसका दिल अल्लाह के जिक्र और इबादत की ओर खींचा चला जाता है। बाहर से देखने वाले ये सोचते हैं कि ये इंसान परेशान है, उदास है, मगर असलियत ये है कि उसका दिल अब अल्लाह की तरफ खींचा चला जा रहा है। कभी ये बेचैनी रात की तन्हाई में आंसुओं का समंदर बन जाती है। इंसान सजदे में गिर जाता है और सिर्फ यही आवाज निकलती है कि या अल्लाह, तेरे सिवा कोई नहीं है। ये इशारा है कि अल्लाह उस बंदे की रूह को साफ कर रहा है और उसे उस मुकाम के लिए तैयार कर रहा है जहां सिर्फ उसके बंदे पहुंचते हैं। तीसरी निशानी, गुनाहों से तौबा करना। तीसरी निशानी ये है कि जब इंसान अपने रब के सामने सच्चे दिल से गुनाहों की माफी मांगता है, उसके दिल में अजीब हल्कापन और सुकून उतरता है। गुनाहों का बोझ ऐसे उतरता है जैसे किसी के कंधों से भारी पत्थर हटा दिया गया हो। यह हल्कापन सिर्फ सोच का धोखा नहीं बल्कि अल्लाह की रहमत है। हकीकत में तौबा वही है जिसमें दिल कांप रहा हो, आंखें नम हो और इंसान अपने गुनाहों पर शर्मिंदगी महसूस करे। जब दिल इस हालत से गुजरता है तो अल्लाह उस गुनाह को मिटा देता है और इंसान को ऐसा एहसास दिलाता है जैसे वो नई जिंदगी लेकर खड़ा हुआ हो। हदीस में आता है कि अल्लाह बंदे की सच्ची तौबा से उतना खुश होता है जितना कोई मुसाफिर अपने खोए हुए ऊंट को पाकर खुश होता है। जब आपके दिल में दुनियावी रिश्तों से तसल्ली नहीं मिलती है आपके दिल को और रात की तन्हाई में सिर्फ अल्लाह की याद में सुकून मिलता है
تو سمجھ جائیے کہ اللہ کی محبت آپ سے ہو گئی ہے. یہ اللہ کی محبت کی نشانی ہے. یہ وہی نشانی ہے جو اللہ کے چنندہ بندوں کو اونچائی پر لے کے جاتی ہے. آپ کی روح پاک ہو رہی ہے, آپ کا دل صرف اور صرف اللہ کے لیے جھک رہا ہے, اور آپ سجدے اور دعا اور رونے میں سکون پا رہے ہیں. تو امید کرتی ہوں آج کی اس نئے ویڈیو سے آپ لوگوں کو سیکھنے کو ضرور ملا ہوگا. تمام لوگوں تک اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں. ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم.